अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेसन है वो है हमारा लेसन नंबर 5 और टॉपिक है व्हाट इज़ एडवर्ब। मैंने 4 लेसन अपलोड किए हुए हैं चैनल पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मुश्तमिल है। उसमें मैंने मज़ीद जो डीपली उसमें समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो अभी जाके वो वीडियोज़ देखें, क्योंकि बिना उन वीडियो देखे आप ये एडवर्ब नहीं समझ सकते। तो शुरू करते हैं। What is an adverb? An adverb is a word used to add something to the meaning of verb and adjective and another verb. यानी adverb हम verb, adjective और an other adverb की मीनिंग में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इजाफा होता है। He solved the sum quickly. अब उसने हिसाब जल्दी से तेज़ी से हल कर दिया। अब क्विकली क्या है हमारा, यहाँ पे एडवर्ब है और एडवर्ब क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वो वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि उसने जल्दी से तेज़ी से ये हिसाब हल कर दिया। ठीक है, जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि उसने मीनिंग ऑफ वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। दूसरी जो एग्जांपल है, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये फ्लावर बहुत खूबसूरत है। अब ब्यूटीफुल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है हमारा, एडवर्ब है। अब वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो बहुत खूबसूरत है। तीसरी, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब ये खुद की मीनिंग में भी इजाफा करता है, उसने इस लफ्ज़ को बहुत अच्छे तरीके से, दुरुस्त अंदाज में उसको प्रोनाउंस किया। अब ये खुद की मीनिंग में भी इजाफा करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसकी टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। देर आर 7 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की 7 टाइप्स होती हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, ये दोनों जो है मुख्तलिफ हैं। एडवर्ब ऑफ रीज़न। अब इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। अब पहली जो है एडवर्ब ऑफ टाइम, इट शोज़ द टाइम। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दी है, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखी जिसमें आपको भी समझ में ना आए और मैं भी समझा ना सकूं। यानी सिंपल मेथड हमारा क्या है, समझना है। कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख के खुद को जो है ना यानी कंफ्यूज नहीं करना। सिंपल डेफिनेशन लिखो जिसमें आपको समझ में आ सके। तो सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखी है, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी टाइम को जाहिर करता है ये। एग्जाम्पल, ही कम्स हेयर डेली, वो यहाँ पर डेली आता है। अब डेली क्या आ गया, किस में आ गया, टाइम में आ जाता है कि भाई डेली वो रोज़ाना आता है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट शोज़ हाउ ऑफन, यानी कितनी दफ़ा, ये यानी रिपीटेशन को जाहिर करता है, फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। एग्जाम्पल, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो अक्सर गलतियाँ करता है। अब ऑफन क्या होगी, अक्सर, यानी डेली बेसिस पे, एक दिन छोड़ के दूसरी दफ़ा, यानी अक्सर गलतियाँ करता है। अब यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जाहिर हो रही है। ठीक है, तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जगह को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस ये जगह को मॉडिफाई करता है, यानी जगह को डिस्क्राइब करता है, जगह को शो करता है, जगह को जाहिर करता है। अब चौथा एडवर्ब ऑफ मैनर, ये शो मैनर को, यानी किस मैनर का है, ये मैनर को शो करता है। ही फाउट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़ा। अब ब्रेवली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करता है। सिंपल यही डेफिनेशन है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, अब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, इसको क्वांटिटी भी कहते हैं। इट शोज़ हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, यानी ये शो करता है रिपीट कितनी दफ़ा, यानी क्वांटिटी को शो करता है, और कितनी यानी हद तक, कितनी यानी शिद्दत को ज़ाहिर करता है। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री शिद्दत को ज़ाहिर करता है, एक्साइटमेंट को ज़ाहिर करता है।
आई एम सो ग्लेड। अब सो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी हो गया। सो हमारा डिग्री और क्वांटिटी हो गया। अब 6 क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। पहले अफर्मेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। इट एक्सप्रेस पॉजिटिव स्टेटमेंट इन द सेंटेंस। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट को जाहिर करता है सेंटेंस में। और नेगेशन आप वर्ड से ही समझ चुके होंगे। इट एक्सप्रेसेस नेगेटिव स्टेटमेंट इन द सेंटेंस। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट जाहिर करता है सेंटेंस में। एग्जांपल में समझाता हूँ। यस अली लव्स हिज मदर। अब यस हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट जाहिर कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो गया। आई शैल नेवर मीट हिम। मैं उससे कभी नहीं मिलूँगा। अब नेवर हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया। नेगेटिव यानी थॉट दे रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। तो अफर्मेशन उसे कहते हैं जो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे, जैसे यस हो गया। और जितने भी ऐसे एडवर्ब आए, लाजमी नहीं है कि यस आए तो वही एडवर्ब, नहीं, जितने भी स्टेटमेंट हो जो पॉजिटिविटी शो कराएं वो हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं। The last one is adverb of reason. It is used to express the purpose of action in a sentence. अब ये जो है एक्शन के मकसद को जाहिर करता है। एडवर्ब ऑफ रीज़न, ये रीज़न को जाहिर करता है। मकसद, भाई मकसद क्या है। एग्जाम्पल, असलम इज़ सिक देयरफॉर ही इज़ एब्सेंट। अब असलम बीमार है इसलिए वो गैर हाजिर है। अब देयरफॉर हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीज़न। अब देयरफॉर क्या मीनिंग में इजाफा कर रहा है, रीज़न दे रहा है कि वो भाई ये बीमार है इसलिए वो गैर हाजिर है। अब इसलिए यानी देयरफॉर हमारा क्या हो गया, रीज़न है वो, ये पर्पस, मकसद, रीज़न जाहिर कर रहा है कि भाई इस वजह से, इस रीज़न की वजह से वो गैर हाजिर हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एडवर्ब क्या है और एडवर्ब की टाइप्स के